हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जेएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड का भूगोल, और झारखंड के भूगोल में हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों को संपूर्ण व्याख्या के साथ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल क्या है? कहता है कि निम्न में से किस राज्य के साथ झारखंड राज्य के सर्वाधिक जिलों की सीमाएं लगती है? पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, यानी पश्चिम बंगाल के साथ और बिहार के साथ, दोनों के साथ जो है झारखंड के सर्वाधिक जिलों की सीमा साझा होती है। पश्चिम बंगाल के साथ 10 जिले और बिहार के साथ भी 10 जिले। ठीक है। उड़ीसा के साथ 4 जिले होती है, और छत्तीसगढ़ के साथ भी 4 जिले लगते हैं, जबकि यूपी के साथ मात्र 1 जिला लगता है, गढ़वा। ठीक है। उत्तर में बिहार है, और बिहार के साथ कौन कौन से जिले लगते हैं? तो गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। ये 10 जिले जो हैं बिहार के साथ लगते हैं। पश्चिम बंगाल की बात कर लिया जाए तो पश्चिम बंगाल पूरब में है, वेस्ट बंगाल पूरब में है, और इसके साथ भी 10 सीमाएं लगती है। साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला, खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। छत्तीसगढ़ के साथ आपको लगेगा, छत्तीसगढ़ इधर है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में। छत्तीसगढ़ के साथ 4 जिले लगते हैं, गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा। ठीक है। जबकि उड़ीसा दक्षिण में है, और उड़ीसा के साथ भी 4 जिले लगते हैं, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। और यूपी के साथ एकमात्र जिला लगता है, गढ़वा। अगला कर लेते हैं। अगला है झारखंड राज्य के पूरब में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अवस्थित है? देखिए, पूरब में कौन सा राज्य अवस्थित है? पूरब में पश्चिम बंगाल अवस्थित है। ठीक है। पश्चिम में छत्तीसगढ़, उत्तर में बिहार और दक्षिण में उड़ीसा। जबकि उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य लगता है? यूपी लगता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है झारखंड के किस क्षेत्र में विंध्यनगरम की चट्टानें पाई जाती है? पूर्वी सिंहभूम, साहेबगंज, गढ़वा या हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा गढ़वा में। विंध्यगरम चट्टानों का फैलाव है दोस्तों, और विंध्यगरम की चट्टानें जो है झारखंड के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती है, विशेषकर गढ़वा में। ठीक है। सोन नदी इसी क्षेत्र से होकर बहती है, और ये चट्टानें जो है मूलतः रोहतास पठार का दक्षिणी भाग है। किसका? रोहतास पठार का दक्षिणी भाग है। ठीक है। और ये चट्टानें जो है बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से मिली हुई होती है। पर कैसी चट्टानें हैं? तो परतदार चट्टानें हैं, परतदार चट्टान। पारसनाथ पहाड़ी का उत्थान भी जो है विंध्यगरम की चट्टानों से हुआ है ना। अगला कर लेते हैं। अगला है, इनमें से किस जलप्रपात का निर्माण रांची पठार से निकलने वाली नदियों द्वारा होती है? इनमें से किस जलप्रपात का निर्माण रांची पठार से निकलने वाली नदियों के द्वारा होता है? जोन्हा जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात, दसम जलप्रपात। तो जिन नदियों पर इनका निर्माण होता है दोस्तों, सभी छोटा नागपुर रांची पठार से निकलने वाली नदियां हैं। ठीक है। रांची पठार की बात कर लिया जाए तो रांची का पठार झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग है, और इसका ऊंचाई कितनी है? 600
मीटर है। इसकी रांची पठार की आकृति कैसी है? तो ये चकोर है। और इस पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियां पठारों के किनारों पर किसका निर्माण करती है? तो जल प्रपात का निर्माण करती है। ठीक है, चलिए अगला कर लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सकरी नदी का उद्गम क्षेत्र कौन है? सकरी नदी का उद्गम क्षेत्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी छोटा नागपुर, है ना। उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से सकरी नदी निकलती है। मुहाना कहाँ है? गंगा के ताल क्षेत्र में। गंगा के ताल क्षेत्र में ये मिल जाते हैं। सहायक नदियां कौन कौन है? सहायक नदियां इनकी क्यूल है, क्यूल और मोरहर इसकी सहायक नदियां हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सकरी नदी का उपनाम क्या है? सुमागधी इसका उपनाम है। और सुमागधी से कहाँ कहा जाता है? तो रामायण में इनका उल्लेख है। और ये मार्ग बदलने के लिए जो है कुख्यात है, विख्यात नहीं है, कुख्यात है। अगला है झारखंड राज्य में सर्वाधिक ठंडा वाला महीना कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा जनवरी। और जनवरी में यहां पर शीतलहरी चलती है, शीतलहरी चलती है। ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन है? तो नेतरहाट है। नेतरहाट है जो कि लातेहार जिला में है। और यहाँ का न्यूनतम तापमान जो है 7 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है दोस्तों। अगला क्या है? अगला है झारखंड राज्य में पाई जाने वाली किस मिट्टी का स्थानीय नाम बाला, गोरिश, जारिया और गिटाल हासा है? तो ये बलुई दोमट मिट्टी का नाम जो है। ठीक है। चिकनी मिट्टी का अन्य नाम क्या है? केवाल माटी, नगरा, गोबरा, हलमाद, हासा, ये सभी चिकनी मिट्टी के नाम है। ठीक है। दोमट मिट्टी का उपनाम क्या है? खेरसी, चरखा, लोबो, बाल सुंदर और अरा हासा, ये दोमट मिट्टी के उपनाम है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है? झारखंड के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत रक्षित वनों की श्रेणी में आता है? दोस्तों रक्षित वन की बात कर लिया जाए तो इन वनों में पशु चराने, ठीक है, और लकड़ियां काटने की छूट होती है ना। और बिना अनुमति के इस पर सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध है, यानी इसके लिए भी जो है अनुमति लेनी आवश्यक है। और झारखंड के कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 19,185 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है, जो कि कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत होता है? 81.28%। ठीक है। रक्षित वनों का सबसे ज्यादा विस्तार किस जिले में है? तो याद रखिएगा हजारीबाग में है। कहां पर है? ये रक्षित वनों का विस्तार हजारीबाग में है। ठीक है। इसके बाद आपका गढ़वा, पलामू और रांची में इसका विस्तार है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 81.28%। झारखंड के शहरी क्षेत्रों में अवस्थित पार्कों के प्रबंधन के लिए इनमें से किसका गठन किया गया है? सही आंसर हो जाएगा झारक्राफ्ट का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है झारखंड के दालमा वन्य जीवन अभयारण्य में किस वर्ष हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी? हाथी परियोजना की बात हो रही है तो इसका शुरुआत जो है
1992 में की गई थी। और एशियाई हाथियों के संरक्षण के लिए, एशियाई हाथी के संरक्षण के लिए की गई थी, ठीक है ना। और 26 सितंबर याद रखिएगा, 26 सितंबर 2001 को, ठीक है, देश के प्रथम गज आरक्ष की स्थापना की गई थी, एलिफेंट रिजर्व की स्थापना की गई। अगला क्या है? अगला है झारखंड की निम्नलिखित में कौन सी एक बृहद सिंचाई परियोजना की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनासी जलाशय योजना का शुरुआत जो है 7वीं योजना में की गई थी। ये कहाँ पर है? देवघर में है। अगला कर लीजिए। अगला है सुकरी परियोजना का संबंध इनमें से किस जिले से है? सुकरी परियोजना, तो सुकरी परियोजना का संबंध जो है लोहरदगा से है, ठीक है। किस नदी पर है? तो सुकरी नदी पर है, सुकरी नदी पर है। और ये कहाँ पर है? तो ये लोहरदगा में है ना। चलिए अगला है निम्नलिखित में से किस जिले में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना को मंजूरी प्रदान की गई थी? किस जिले में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना की प्रदान की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा रांची में, ठीक है। रांची धनबाद में की गई थी और पाकुड़ में। यहां राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला कर लेते हैं। झारखंड राज्य आपदा विभाग का गठन किस वर्ष किया गया था? झारखंड राज्य आपदा विभाग का गठन 2004 में किया गया था, ठीक है। झारखंड आपदा प्रबंधन योजना के अंतर्गत अक्टूबर 2004 में, ठीक है, राज्य आपदा विभाग का गठन किया गया था, ठीक है। इसका कार्य क्या है दोस्तों? आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को त्वरित राहत पहुंचाना इसका कार्य है, ठीक है। इसके लिए एक कोष का गठन किया गया है जिसका 75% हिस्सेदारी है। 75% हिस्सेदारी जो है केंद्र का होता है और 25% हिस्सेदारी राज्य सरकार का होता है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा किसी भी अन्य राज्य के साथ संलग्न नहीं होती है? देखिए, खूंटी और लोहरदगा दो ऐसे जिले हैं, खूंटी और लोहरदगा जो कि बीच में है, और खूंटी और लोहरदगा, खूंटी यहाँ पर है, तो ये किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करती है। राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। दोस्तों, झारखंड के भूगोल का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।